तो सूरत हाल से अपडेट करें, आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि यह ट्रायल क़यामत तक चलता रहेगा। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बाहर जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मरियम नवाज ने कहा कि जो भी सूरत हाल पैदा की जा रही है, मुझे जो मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, मुझे पता है कि ये मेरे ऊपर केसेस क्यों बनाए गए, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं और इस जुर्म की पादाश में मेरे ऊपर केसेस बनाए गए हैं और इनका हम डट कर मुकाबला करेंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं। मरियम नवाज जो और कैप्टन सफदर की जमानत मंसूर कर ली गई है, जो एहतसाब के लिए पेश हो रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया है। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी उनके जारी कर दिए गए हैं, जबकि हसन और हुसैन नवाज का मुकदमा भी अलग कर दिया गया है। आपको बताएं कि हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। उनके केसेस भी अलहदा कर दिए गए हैं। नैब को हुक्म जारी किया गया है, अदालत को हुक्म जारी किया गया कि इनके 3 नैब रेफरेंसेस को अलहदा कर दिया जाए। अब जो है वो केस की समाअत अलहदा होगी। इन 2 मुकदमात में जो 2 सूरत हाल है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो इस वक्त उनका अलहदा केसेस है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हुसैन। जमीर हुसैन, बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आज बिल्कुल ताजा तरीन सूरत हाल यही है कि केस की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है और तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे डैश भी लगाया गया था कि यहाँ पे वुज़रा आकर मीडिया टॉक करेंगे और मरियम नवाज के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो यहाँ आएंगी और मीडिया टॉक करेंगी, लेकिन इस तरह का भी मामला नहीं हुआ, क्योंकि जब फैसला आ गया अदालत की तरफ से उसके बाद वो तमाम लोग वहां से मूव कर गए और यहाँ पे डाइस भी उठा लिया गया। तो यही वजह है कि तमाम लोग अब अदालत से जा चुके हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो भी यहाँ से हट चुकी है। तमाम लोग यहाँ से अपने अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा जो है सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे। उसके अलावा मीडिया यहाँ पे मौजूद था। मीडिया भी काफी यहाँ से मूव कर चुका है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो कि लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं यहाँ की सूरत हाल के हवाले से। और यहाँ पे नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची थी, खवातीन यहाँ पे काफी पहुंची थी, यहाँ पे नारेबाजी की जाती रही। और जब ये सारा मामला कार्रवाई मुकम्मल हुई उसके बाद सब के सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। और यही वजह है कि 13 अक्टूबर तक के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और केस को 2 जगहों पे अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तीनों जो है वो एक इनकी कैटेगरी अलहदा कर दी गई है और इनके जो केस की समाअत है वो 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की गई है। और 13 अक्टूबर को ये दोबारा पेश हो गए, इनको दोबारा बुलाया गया है, जबकि रिटायर्ड कैप्टन सफदर की जमानत जो है वो भी 50 लाख मुचल्लकों की आवाज मंजूर कर ली गई और मरियम नवाज की जमानत भी मंजूर कर ली गई। जबकि इस्तिफ़ा की जो दरखास्त दी गई थी साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से उसको भी मंजूर कर लिया गया। और अब 13 अक्टूबर को ये तीनों लोग अदालत में दोबारा पेश होंगे, ताब अदालत की जो जज हैं मोहम्मद बशीर के सामने। तो ये केस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और उन पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि हसन नवाज और हुसैन नवाज जो कि उनको आज तलब किया गया था, पहले उनके जो समन जारी किए गया, फिर उसके बाद उनके काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और वो पेश ना होने हुए, तो फिर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और आज उनको तलब किया गया था, वो भी यहाँ पेश नहीं हुए। और जब अदालत की तरफ से उनके हवाले से पूछा गया तो वकील की तरफ से ये जवाब दिया गया।